क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, मैंने उनके पास कुछ काम किया था, अपने पैसे मांगने गया तो इतना मारा मुझे। चल गाड़ी पे बैठ। भाई, पैसे के लिए लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। देख भाई, पैसों के लिए ही उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बैठ तू। तूने मेरे फ्रेंड को पेमेंट नहीं दिया, इसलिए मैं इसकी तरफ से तुझे बोनस देने आया हूं। ओह अच्छा, तो तू बोनस देने आया है हाँ? अनवर भाई इतने दिनों के बाद मेरी याद आई है आपको अनवर भाई? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, कुछ दिनों से ऑर्डर कम हो गए हैं। तुम्हारे एरिया में केवल 20 चिड़िया ही पाल लो तो धंधा बकरियों से अच्छा चल जाएगा। भाई, चिड़िया तो हजारों मिल जाएंगी, लेकिन झकास माल तो सिर्फ आप ही के पास तो मिलता है ना। अभी फोन किस लिए किया है ये बता। क्योंकि भाई इस बार कोई देसी अच्छी मटेरियल चाहिए थी। देखो ना, कहीं से जुगाड़ करो ना। देसी मटेरियल? इतने दिनों से देसी मटेरियल नहीं तो क्या विदेशी मटेरियल दिया है क्या तुमको? क्योंकि भाई अब की बार ना नॉटी मटेरियल चाहिए था। नॉटी पता है ना, छमिया, और वो भी आइटम एकदम देसी होनी चाहिए। छमिया माँ। अनवर। हाँ भाईजान। एक बात बोलता हूँ सुनो। हाँ। दुकान चाहे कितनी भी अच्छी हो, देखने वाले माल को ही देखते हैं, दुकान नहीं। आइटम रेडी है, तुम पैसे तैयार रखो। ठीक है भाई। हे भाई, हे देख ऐसे। हेलो। सुमंदा, वो फाइल कहाँ है? वो अपन के पास सेफ पड़ी है, तू टेंशन मत ले। देख, मेरी पूरी कुंडली बड़े बड़े अक्षरों में पेपर पे आई है। वो फाइल तुम्हारे पास सेफ नहीं है। चुपचाप से वो फाइल लाके मुझे दे दे। नहीं दे सकता इस समय, बोला ना तेरे को। और एक बात ध्यान से सुन, पहले तू नशा करना बंद कर और फोन पर शोर मचाना बंद कर। समझ में आया कि नहीं? चलो फोन रख। ए, क्या हुआ? क्या बोला वो? हाँ? मैंने उस हरामी को कितनी बार बोला फाइल लाके दे, फाइल लाके दे, फाइल लाके दे मुझे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा है। जब तक वो फाइल प्रिपेयर करेगा तब तक तो पुलिस हमें रिपेयर कर देगी। वो हरामखोर अगर कल फाइल लाके नहीं दिया तो मेरे हाथों उसकी मौत हो जाएगी। मुझे ही नशा करने को मना करता है वो हरामखोर।
हेलो। उठ बे, उठ बे। ए, क्या हुआ तेरे को? ए, सुमंता, क्या सुमंता? सुमंता मर गया है। हाँ? क्या बोल रहा है तू? चल चल। हेलो, काका मर्डर हुआ है? कहां पर? ठीक है ठीक है, अभी आ रहे हैं। मैंने तो कहा ही था तुझसे। हाँ आ गई। हाय शिल्पा, जरा रुको तो ए, सही, मुझसे हाथ छोड़ो बात मेरा। तो करो। छोड़ो मेरा हाथ। ए, कौन है तू? जरा भी कॉमन सेंस है कि नहीं? मुझे मार रही है। छोड़ मेरा हाथ। जानती भी है मैं कौन हूँ? छोड़ो उसे। छोड़ मेरा हाथ। हाँ, उस पर हाथ छोड़ो मत दे। उसे। छोड़ मेरा हाथ। ए, कौन है बे तू? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? ए, आंखों में हवस भरकर घूमते रहते हो और मुझे कॉमन सेंस सिखाते हो। बताऊं क्या क्या होता है कॉमन सेंस? बस करो भाई, बस करो। क्यों मार रहे हो? बस गुरु बस। कौन है आप? पुलिस। आपका बेटा था? हाँ सर। क्या नाम था इसका? सुमंता था सर। ये कैसे मरा, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? कोई आइडिया नहीं है सर। दादी की तबीयत खराब है बताकर तुरंत के तुरंत इसने हमें गांव भेज दिया था, और जब हम गांव पहुंचे तो देखा दादी ठीक थी सर। इसने ऐसा क्यों किया ये हम इससे पूछना चाहते थे, लेकिन यहाँ आए तो इसका कमरा कौन सा है? वो वाला है सर। जहां मौत हुई है वहां पर यह बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलता हूं। एक कप चाय मिल सकती है क्या मुझे? जी, और लेकर आओ। आपने अपना नाम नहीं बताया। श्रीधर। श्रीधर। श्रीधर जी,
किसी चीज की लत लगना बहुत ही गलत होता है, और आपके बेटे का केस भी ऐसा ही है। गांजा। भगवान का बहुत बड़ा भक्त लगता है, इसलिए भगवान ने जल्दी बुला लिया। ये थी आपके बेटे की हकीकत। सर, हम इतने समय से समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसकी मौत कैसे हुई, लेकिन आपने तो। इसमें पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जरा इसकी शक्ल तो देखो। ए भाई, ये तो ऐसे मारा पड़ा है जैसे कि इसका किसी ने रात में इसका मर्डर कर दिया और भाग गया हो। कहीं तू तो रात के टाइम पर इस तरफ तो नहीं आया था ना? ए, अपना मुंह बंद रख। रात की पी हुई उतरी नहीं क्या? नहीं भाई, अपन तो बस इतना पूछ रहे हैं कि तूने तो नहीं किया ना ये। अबे सुन, अपना मुंह बंद नहीं रखा ना तो इस डेड बॉडी के साथ तेरी भी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दूंगा। चल निकल यहां से। हरामखोर, मुझसे कहता था कि नशे में उछला मत कर। फुह! किसी भी बात का कंट्रोल नहीं रहता है उस हरामखोर को। वो साला तो चला गया और अपने साथ में उस फाइल का सीक्रेट भी अपने साथ ले गया। हमने कितनी बार कहा उसे वो फाइल ला कर दे, ला कर दे, ला कर दे। अपना दिमाग खराब मत कर। अगर वो फाइल नहीं देता तो मेरे ही हाथों मारा जाता। तो फिर क्या करें अपन लोग? टाइम देखकर उसके घर में घुसेंगे। हमारे पास अब बस एक ही रास्ता बचा है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे लिए अब इस घर में और कुछ दिन रहना सही नहीं होगा। अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्यों स्वामी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीती हुई बातों को फिर से कुरेदना नहीं चाहिए। मैं जब तक इस घर में वापस आने के लिए ना कहूँ तब तक इस घर में एक बार भी कदम मत रखना। मैं चलता हूँ। ठीक है स्वामी जी। क्या फालतू गिरी है भाई, ये लोग तो दरवाजे पर ताला लगाकर चले गए। ताला दरवाजे पे नहीं लगाएंगे तो क्या तेरे मुंह पे लगाएंगे? उसके बाप को फोन लगा। हेलो अंकल, मैं शाम बोल रहा हूँ, पहचाना क्या? आप कैसे हैं अंकल? पहले ये बताओ, फोन किसने लगाया था? वो असल में मैं आपके घर पर आया था, आपसे और आंटी जी से बात करने के लिए आया था। घर बंद मिला तो इसलिए आपको फोन करके पूछ रहा था कि आप यहाँ कब तक आएंगे अंकल। आंटी की मनोस्थिति सही नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए गेस्ट हाउस पे ही रुकना है हमें। अच्छा ठीक है, सॉरी अंकल, अब आपसे आने के बाद ही आपसे मिलूंगा मैं, ठीक है? बाय। भाई वो अभी आने वाला नहीं है, ये एकदम सही चांस लग रहा है मेरे को। चल अंदर चलते हैं। अभी घुसेंगे तो घर में नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन में जाएंगे। अंदर घुसने का भी ठीक टाइम नहीं है, रात को आएंगे। चल अभी निकलते हैं। सब तू ही डिसाइड करेगा, तो मैं क्या करूंगा इसमें? कॉमेडी कर लेना। चल गाड़ी चला। अच्छा, क्या मैं मेन डोर से अंदर जा रहा हूँ? क्या मैं इस घर का मालिक हूँ? नहीं, मैं तो चोर हूँ, तो मुझे चोरों वाला रास्ता देखना होगा। चलता हूँ कृष्ण भगवान जी। थोड़ी हिम्मत देना, आप भी चोर मैं भी चोर। चोर चोर मौसा रे भाई। रात अंधेरी है, रात अंधेरी है। ये कौन है बे? इतना लंबा चौड़ा आदमी है।
ये क्या है भाई? ये तो मुझे मिल गया। अच्छा, मेरे फ्यूचर वाइफ के काम आएगा। गुलगुला। लगता है इस घर का मकान मालिक आ गया। भाई जरा 1 मिनट के लिए इधर आ, यहाँ पर देख। लगता है उसके माँ बाप टीवी भी उठाकर ले गए हैं। भाई सेटअप बॉक्स तो यहीं पे छोड़ के गया है, चलो देख के आए क्या? थू! ए गधे, हम यहाँ पर फाइल ढूंढने आए हैं, उस काम पे ध्यान दो। ए इधर आ। भाई क्या लोचा है ये? डोर तो ओपन ही है। भाई लगता है घर में चोरी हुई है, कोई चोर आके घर से सब कुछ चुरा के ले गया। कहीं साथ में हमारी फाइल भी न ले गया हो। यहां ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, पहले उस चोर को ढूंढना पड़ेगा। चल। भाई टाइम कितना हुआ भाई? अबे 8 बज गए रे। 8 बज गए? भाई 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 रंगनाथ जाने वाली बस चली गई क्या? चली गई रे। भाई 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 नागलीपुर जाने वाली बस अरे चली गई बताया क्या? ना चली गई। पागल कहीं। भाई 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 उदयपुर की बस चली गई क्या? अरे बोला ना चली गई। वो सब छोड़, तुझे जाना कहाँ है? वो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वो मुझे रोड क्रॉस करना है ना, इसलिए पूछ रहा था। तुझे रोड क्रॉस करना है? तेरी तो... अरे भाई 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 भाग यहाँ से। अरे भाई पूरा रोड खाली पड़ा है और इसे रोड क्रॉस करना है, और मैं यहाँ बस के इंतजार में पागल हो रहा हूँ। भाई ये रंगनाथ जाने वाली बस चली गई क्या? जिंदगी में बैड लक ही लिखा कर लाया हूँ। कैसा टाइम आ गया है, पहले स्कूल में मैडम का और अब बस स्टैंड पे बस का, और बार में भी चकने का इंतजार। जवानी में पप्पी का इंतजार करना पड़ता है और मरने के बाद श्रद्धांजलि का इंतजार करना पड़ता है। क्या लाइफ है यार, इसमें तो आधी जिंदगी गुजर जाती है। ओह मेरा दिमाग मत खराब करो, बस आ गई, चलो। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। वो हरामखोर मर गया और फाइल भी नहीं मिल रही है, घर में भी चोरी हो गई। क्या करें क्या करें? भाई कहीं अगर ऐसा हुआ कि उस चोर के पास से भी वो फाइल खो गई तो अपन क्या करेंगे? वो चोर का बच्चा किस कोने में पड़ा होगा पता नहीं अपन को। अरे ओ हाफ माइंड, चोर क्या पासपोर्ट लेके बाहर विदेश से थोड़ी ना आया होगा। जो भी होगा यहीं कहीं का होगा, फाइल मिले या ना मिले। उस चोर की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। घर में चोरी हुई है ये आपको कैसे पता चला? घर में काम करने वाले ने बताया सर। घर में काम करने वाले ने? कौन है वो? यही है सर। जब आपके बेटे की मौत हुई तब आप घर पे नहीं थे, और जब आपके घर में चोरी हुई तब भी आप घर में नहीं थे। शंभुलिंगा सर, एक काम करना, इनसे पूरी डिटेल ले लेना। ओके सर। पहले मर्डर, उसके बाद चोरी। ऐसा लगता है कोई जान पहचान वाला ही ये सब कर रहा है। जो भी हो उसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। इस बार आने वाले शमशान को शमशान में ही जाना पड़ेगा। इस गांव में पैदा होने वाले, मरने वाले, शादी करने वाले कौन कौन अमीर है जरा बताओ तो। उतना ही नहीं, पति पत्नियों के बीच में झगड़ा होता है तो भी मुझे पता चलता है। अच्छा
अंकल, डिटेक्टिव अंकल, अभी आप जो बोल रहे थे वो वाकई में सच है या ठीक रहे ओए, थे? तू तेरा मैटर बोलना। भाई, मेरे फ्रेंड के घर में एक चोर आया और उसकी टीवी चुरा के ले गया भाई। अच्छा, इतनी सी बात है, टेंशन मत ले। बाबू भाई, ये सब पार्सल करवा कर वो सिद्धू चोर है ना, उसका पता इन्हें बता देना। उसके बाद इनको घर पर लेके जाना, हम वहीं पर मिलते हैं, ठीक है? ए, चलो रे, निकलो। इस चोरी के सामान के आने के बाद अब मैं पक्का फैमिली मैन बन गया हूँ। मैं इतनी सुविधा के लिए, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए सबको, सभी भगवान लोगों को थैंक्स। चर्च में रहने वाले गॉड को भी आमीन। आमीन। रोक दे। तुम पूछ रहे थे ना सिद्धू का घर, यही है घर। चलो मेरा सामान दो, चलो बाय। हाँ बाय। भाई, तू यहीं पे बैठ, मैं जाके देख के आता हूँ। बाय। अब उन्हें तो अकेला क्या करेगा? पकड़ के बैठना। अरे यार, पुलिस की वैन इसी तरफ आ रही है। अब मैं क्या करूं? सीटी बजाकर उससे इन्फॉर्म कर देता हूँ। लगता है वापस चले गए। उन पुलिस वालों से ज्यादा तो उनके सायरन से डर लगता है अपन को। सर, अपन की इसमें कोई गलती नहीं है। वो मर्डर तो शिव ने किया है सर। अच्छा, तू है क्या? नहीं, तेरा बाप। खाली पकड़वाने का ही सपना देखते रहे। चल निकाल गाड़ी, निकालना। अरे तो इतना डरा हुआ गाड़ी नहीं है। निकाल, फिर बताता हूँ। ए शिवा, तू इतना डरा हुआ काहे को है? तेरे को इतना डरा हुआ अपन ने पहले कभी नहीं देखा। बताना अपन को क्या बात है? कोई बात नहीं है, जाने दे। ये इतना डरा हुआ काहे के लिए है? ये तो ऐसा डरा हुआ लग रहा है जैसे उस चोर का मर्डर इसी ने किया हो। अगर ऐसा है तो वाट लग जाएगी यार। शिवा, अच्छा ये बता कि तुझे वो फाइल मिली कि नहीं मिली? वो फाइल तो मिल गई, लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम है? जब देखो उल्टे टाइम पे ही फोन करता है। बहुत दिन हो गए हैं, आज तो अच्छे से मजा लूंगा। यस। चलिए हटिए। हटो। शंभुलिंगा सर, एक भी एविडेंस मिस मत करना। यस सर। और हाँ, ये सारी रिपोर्ट्स मुझे आज ही चाहिए। यस सर। और उसके बाद ये सारा सामान जिनका है उन सबको खबर पहुंचा देना कि पुलिस स्टेशन आकर अपना अपना सामान लीजिए। ओके सर। और वो श्रीधर, उसे भी बोल देना कि वो यहाँ पे आकर अपना सामान चेक करके ले ले। ओके सर। मर्डर तो कॉमन है, लेकिन एक ही तरीके से मर्डर होना ये बात कॉमन नहीं है। उस सुमंता की और इसकी मौत एक ही तरह से कैसे हो सकती है? कोई तो है जो कंफ्यूज करना चाहता है। कितना भी कंफ्यूज कर ले,
एक छोटा सा भी सुराग अगर मिल गया ना तो उसका जुलूस निकाल दूंगा। ये कैसा कांड कर दिया मैंने? ओ श्रीधर, सर वो सारा चोरी का सामान देख लिया मैंने, वो सब मेरे घर का ही है सर। ये सब आपको कहां से मिला सर? एक चोर के घर से मिला। सोचने वाली बात यह है कि आपके बेटे की तरह ही उसकी भी हत्या कर दी गई। अच्छा, पर मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, ऐसा मुझे पहले से ही महसूस हो रहा था सर। ऐसी बात है तो एक कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। अगर कुछ पता चल जाए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है सर। नमस्ते सर। सर सारी रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट में क्या निकला है शंभू? सर उस सुमंता के घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे और जो फिंगरप्रिंट्स उस चोर के घर में मिले वो दोनों के दोनों सेम है सर। हाँ, लेकिन इन हत्याओं के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होनी चाहिए सर। ए शंभुलिंगा, इस मर्डर के पहले जो कॉल आए थे वो एक ही नंबर से आए थे ना? उस नंबर पर कॉल किया था क्या? हाँ किया था सर, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है क्या? पहले यह पता लगाओ कि यह सिम किसके नाम पर है। पहले यह मिल जाए, उसके बाद खूनी भी मिलेगा, नहीं तो वही मर्डरर होगा। ठीक है सर। ये दोनों सेम नहीं हुए तो भी जिसने मर्डर किया है उसका पता तो चल ही जाएगा। इतना छोटा सुराग ही हमारे लिए बहुत है। ओके सर। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। शायद कोई है नहीं। चलो सर, घर में कोई नहीं है। अगल बगल के लोगों से पूछ लो। ओके सर। सर आपको किसकी तलाश है? आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ। नए आदमी को कैसे पता लग सकता है कि इस घर को आप किन के लिए रेंट पर उठाते हो? स्टूडेंट्स के लिए उठाते हो, फैमिली वालों के लिए उठाते हो, या इसलिए बोर्ड नहीं लगाते हो क्योंकि यहाँ पर आप काफी क्रिमिनल्स को रहने के लिए जगह देते हो ना? सर आप क्या बोल रहे हैं? ये घर मैं किराए पर क्यों? नहीं, बोर्ड लगाना चाहिए, नहीं तो मर्डरर को कैसे किराए पर घर मिल जाता है? बोर्ड लगाना चाहिए। सर किसने मर्डर किया है? शंभुलिंगा। हाँ सर। सर जरा वो एड्रेस तो बताना। इसमें फोन नंबर और एड्रेस दोनों लिखे हैं, देख लीजिए। सर ये एड्रेस और फोन नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन वो इंसान मर्डर नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि वो आदमी कब का मर चुका है। क्या कहा? वो मर गया? ठीक है, उसके साथ में जो भी रहता था उसका फोन नंबर या फिर एड्रेस कुछ है क्या आपके पास? सर वो नंबर है मेरे पास। हाँ चलो बताओ। 98263114। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब आपको पुलिस स्टेशन में आना ही होगा। ए शंभुलिंगा सर, इस केस में जो ट्विस्ट है उसके बारे में कुछ तुम्हें समझ में आया क्या? सर अगर इस फील्ड में मेरा इतना दिमाग चलता तो आपकी जगह मैं होता ना सर। कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो, लेकिन सुनने में तभी मजा आता है जब मैं खाली बैठता हूँ। अभी नहीं सर, मैं बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ सर। तुम जब भी सीरियस होते हो ना तभी दूसरों को कॉमेडी लगती है। ठीक है, जो ओनर ने नंबर दिया था उस नंबर पर कॉल करो। ठीक है सर। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। सर एड्रेस मिल गया सर। सर ये तो किसी होटल का नंबर है। सर जो नंबर यूज कर रहा है ना वही हत्यारा होगा सर, मुझे तो यही लगता है। देखो,
बिना गवाह के किसी पर भी शक नहीं कर सकते हैं। पहले उसे उठा लेते हैं, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा। ए शंभुलिंगा, सर एक बिरयानी बोलना तो। अभी तो आते समय खा के आए थे सर। देखो मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हें जो बोला गया है वही करो बस। ठीक है सर। एक बिरयानी दो। सिलवंता साहब के लिए एक अच्छी सी बिरयानी ला कर दो। सीलवंता, सर मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? क्यों शंभुलिंगा? सर मैंने इसे क्यों मारा पता चला तुम्हें? मुझे नहीं पता है सर। इसलिए तुम सालों से वहीं के वहीं पर हो। हम किसको ढूंढने आए हैं बताओ जरा। सिलवंता को सर। यही तो है सिलवंता। सर सिलवंता। घसीट कर ले चलो इस। चल। सर, आपने मुझे अचानक बुलाया, कोई इमरजेंसी है क्या? है जरूरी बात। महेश, लेकर आओ उसे। इसको देखा है क्या कभी आपने? नहीं देखा है सर। कौन है ये सर? आपके बेटे का कातिल यही है। ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन यह पुलिस स्टेशन है, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको बुला लिया जाएगा। अभी के लिए आप जा सकते हैं। सर मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो जैसे खूनी से सच्चाई कैसे उगलवाते हैं ना, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी लेकर जाओ इस कमीने को यहां से। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है। सर मुझे छोड़ दो। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है। सर विश्वास करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सुधरा। इस फोटो में जो तुम्हारे साथ है वो कौन है? ये सारे तो मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर इन्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा तो मैं बच सकता हूँ। सर इस फोटो में मैं बस खुद को पहचानता हूँ, बाकी किसी को नहीं पहचानता। ओ अच्छा। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। तू उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानता है, फिर भी तू कोई सेलिब्रिटी है क्या जो बिना जान पहचान के लोग तेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं? हाँ? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। उस फोटो में जितने भी है सब मेरे फ्रेंड्स हैं सर। लेकिन वो खून मैंने नहीं किया सर। मुझे छोड़ दो सर। सर छोड़ दीजिए मुझे। सबसे पहले तूने पहचानने से मना कर दिया, फिर बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे छोड़ दीजिए, और अभी तू बोल रहा है कि तूने खून नहीं किया। जब मार पड़ेगी ना तो ये सच भी कबूल लेगा। सर मत मारिए सर प्लीज। ले जाओ इसको यहां से। चल। सर दरवाजा नहीं खुल रहा है सर। तोड़ दो इसे। चल। सर
शंभुलिंगा, ये गैंग बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे साथ रहते हुए भी इसके फ्रेंड को भी मरवा दिया। अबे कमीने, कौन कौन है तेरे साथ? बोल, जल्दी बोल। तेरे गैंग में कौन कौन शामिल है? बोल। सर मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, ये कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सिलवंता, तेरे साथ खूनी पुलिस का खेल खेलना अभी भी बाकी है। ले जाओ इस कमीने को यहाँ से घसीट के। शंभुलिंगा। सर पता है सर, पोस्टमार्टम करवाना है ना, आप चलिए ना सर, हम लोग करवा देंगे। ए, चल। सर छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मत छोड़ ही तो मारिए रहे हैं, सर। कहाँ पकड़े हैं तुझे? शुक्र मना अंडरवेयर नहीं उतारा तेरा। सुन, तुझे नंगा करके इतना मारेंगे कि तू इंडियन टॉयलेट में ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा। घर में इंग्लिश टॉयलेट है क्या तेरे? नहीं सर, हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, हम बाहर ही जाते हैं। मत मारिए सर, मत मारिए प्लीज। सर बहुत मारा लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्रिमिनल्स की जुबान कैसे खुलवानी है, गवर्नमेंट इसी बात का पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा देती है, तो इसका मुंह कैसे खुलवाना है ये हम अच्छे से जानते हैं। सर सच बता सुअर की औलाद। सर बताता हूँ सर। जगदीश, तेरा बोला हुआ एक भी लफ्ज अगर झूठ हुआ ना तो तेरी बॉडी का एक एक पार्ट अलग अलग कर दूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैं और सूर्या क्लोज फ्रेंड्स थे, हम दोनों एक ही गांव के थे। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, मैंने उनके पास कुछ काम किया था, अपने पैसे मांगने गया तो इतना मारा मुझे। चल गाड़ी पे बैठ। भाई पैसे के लिए लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। देख भाई, पैसों के लिए ही उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बैठ तू। क्या भाई, जिस स्पीड से तू यहाँ से भागा था ना, ऐसा लगा कि पूरी फोर्स के साथ आएगा, लेकिन तू तो अकेले एक आदमी को ही लेके आ गया। तुझे इस पे इतना भरोसा है क्या? हाँ गुरु, जब ये मारना शुरू करता है ना तो आदमी का पैंट गीला हो जाता है, इसलिए यहाँ इसे लेकर आया हूँ। अब देखना ये तुम सबकी कैसे एक साथ बैंड बजाता है। ओ, तो ये हम सबको मारेगा? हाँ, बहुत बड़ा हीरो समझ रखा है क्या खुद को? तूने मेरे फ्रेंड को पेमेंट नहीं दिया, इसलिए मैं इसकी तरफ से तुझे बोनस देने आया हूँ। ओ अच्छा, तो तू बोनस देने आया है? हाँ?
ये ले अपना एक्स्ट्रा बोनस। हॉस्पिटल चले जाना। जो भी मेहनत करता है ना, उसके पैसे नहीं मारे जाते। कर देख रहे हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो, समझने के लिए तुम्हारी बात सुनना जरूरी है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं। चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा, मैं क्या तब से इंग्लिश, उर्दू या बंगाली में बात कर रही थी? इतनी देर से बोल रही हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रहा था? जरा इसे समझाओ मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। क्या तुमने मुझे गाली दी? क्यों भाई, ये मुझे गाली दे रही है? बता मैंने गलती क्या की? उससे क्या पूछ रहे हो? मैं बात कर रही हूँ तो मुझसे बात करो। जो भी पूछना है मुझसे पूछो। कॉलेज से छुट्टी मारकर यहीं खड़ी होकर गाली देती रहती हूँ। शुरू करूँ क्या? अरे रे, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप जैसी लड़की यहाँ गालियाँ देने में दिन बर्बाद कर देगी तो देश का तो नुकसान होगा ना। आपकी साइकिल शाम तक रेडी हो जाएगी। उसकी साइकिल हम भला क्यों रिपेयर करवाएं? अरे सूर्या, चुप रहना यार। तू काम में बिजी रहता ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई है। मैं सब हैंडल करता हूँ। मैडम आप जाइए प्लीज। चल ना, वो बोल रहा है ना साइकिल बना कर दे देगा। चल ना। जब मैं शाम को वापस आऊंगी ना तो तुम दोनों का ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए, समझ गए ना? वो इतना चिल्ला के गाली देके चली गई और तू उसे देख के हंस रहा है। भाई ये दोनों खूबसूरत थी ना। अपना मुंह बंद रखना। ज्यादा पसंद आ गई तो उनके पीछे। इतना काम पड़ा हुआ और तुम लोग गप्पे लड़ा रहे हो यहाँ पर? नहीं भाई, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। सूर्या, कॉलेज से फोन आया था, वहाँ बिल्डिंग का कुछ काम पड़ा है, जाके देख लो। साथ में इस गधे को भी ले जाना, कुछ काम धाम नहीं करता ये। चलना यार, तू भी ना। साला गधा कहीं का। प्रिंसिपल बोलता है खुद को, घर के काम भी मुझसे करवाता है। खाना ला के दो, पौधे में पानी डालो, चाय कॉफी पिलाओ। जाने क्या समझता है? क्या मंजू भाई, क्या बात है? आपने हमें किस अर्जेंट काम के लिए बुलाया है? यहाँ? अरे रे, वो प्रिंसिपल जिस चेयर पे बैठता है ना, वो चारों तरफ से घूम नहीं रही है। जरा जाके उसे चेक करो ना, नहीं तो प्रिंसिपल मेरी खोपड़ी घुमा देगा। मंजू भाई आप टेंशन मत लो ना, शाम तक चेयर पंखे की तरह घूमे। ठीक है, वहाँ जाके चेक कर लो। भाई वो लड़की मुझे देखकर स्माइल दे रही है। तुझे देख के मुझे हंसी आ जाती है। उन लोग की तो दूर की बात है। चला जा। क्या अनरोमांटिक आदमी है। टाइम तो बहुत हो गया, कहीं मैं नोट्स अपने घर ही तो नहीं भुलाई। लगता है जल्दी काम खत्म करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत काम बाकी है। अरे बाप रे, तेरी तो गलती से हाथ से गिर गया। सॉरी। ओहो, गलती से गिर गया। गलती से हाथ से छूट गया। जरा मेरा टिफिन वापस दे दोगे प्लीज? श्वेता, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी खुला नहीं तो तू खोलकर खाना कैसे खाएगी? हाँ अच्छा, कैसे खोलकर खाती हूँ? खाना खाने के टाइम पर खुद आकर देख लो। पहले टिफिन वापस दो। ला इधर दे, ये ले। सूर्या भाई आप ही फेंक कर दो ना, मुझे देर हो रही है। उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तू ट्राई कर। ये लो। तूने टिफिन फेंक कर मारा? वेल्डिंग की दुकान, इतना घमंड हो गया है तुझे? हाँ, तुझ पर रहम दिखा दिया तो मेरे ही कॉलेज में आकर मुझे ही टिफिन से मारेगा? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तू तैयार रहना, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। घूम फिरा के टिफिन तुम्हें लग गया तो उसके लिए मैं क्या करूं? दीदी वो गलती से आपको लग गया, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। अगली बार आपके साइकिल की सर्विस मेरी तरफ से फ्री। श्रद्धा, गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। मेरे ही हाथों से टिफिन नीचे गिर गया था। जब उन्होंने वापस फेंका तो गलती से जाकर तुम्हें लग गया। चल निकलते हैं। तो टिफिन तेरे पास आना चाहिए था ना, वो आकर मुझे कैसे लग गया ये बात बता मुझे। अरे मैंने बताया ना तुझे गलती से लग गया था। वैसे एप्लीकेशन देकर आने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ, मैं क्या उड़कर गई थी जो इतनी जल्दी आ जाऊं? अच्छा, तो पोस्ट कर दिया ना, ठीक है, चलो चलते हैं। अच्छा 1 मिनट, मैं अपनी फीस जमा करके आती हूँ। ओए वेल्डिंग शॉप, मेरी साइकिल ठीक हुई या नहीं? वो सामने साइकिल की शॉप है ना, वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए दिया है, जाके ले लो। तुमने उस दुकान में क्यों दे दी?
तुम्हें थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक भी नहीं पता है? और वो लॉजिक क्या है? सुनो, पंक्चर साइकिल को साइकिल की दुकान में ना डाल के बाइक के शोरूम में डालेगी क्या? ए बंदर की औलाद, ज्यादा डायलॉग मत मार। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। मेरी साइकिल का पंचर ठीक करने के पैसे कौन देगा ये बता। हेलो, हमने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए हैं, तुम जाके साइकिल ले लो। साइकिल ठीक करवा के बहुत बड़ा तीर मार दिया है क्या तुमने? हाँ, खुद को ज्यादा मत समझो। यार भाई एक बात सुन, हाँ? इसके घर वाले इसे कैसे झेलते होंगे? मैं तो 2 मिनट नहीं झेल पा रहा हूँ। मुझे एक बात बता, तू इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है भाई? अबे तू भी ना, जिसे सर्कस में होना चाहिए वो रोड पे घूम रही है तो ध्यान तो जाएगा ही ना। एकदम सही बोला तू। हाँ, अब ये फिर से यहाँ क्यों आ रही है भाई? ओह, फिर से इसी तरफ आ रही है, आके चिल्लाएगी। सुनो, ये क्या है? इस तरह तुमने मेरी साइकिल ठीक करवाई है? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? खाने में खाना खाते हो या भूसा खाते हो? जरा अपने दिमाग की वेल्डिंग कराओ। ए, तू चुप रहना, मैं इनसे बात कर रही हूँ ना। इनकी शक्ल देखो, बंदर बंदर की तरह है दोनों। हे भगवान! ए भाई सुन ना, तू जा कहीं से पंप का इंतजाम करके लेके आ। इसकी साइकिल में हवा भर दे जिससे टेंशन खत्म हो यार। दिमाग खराब कर दिया। एक बात समझ लो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी साइकिल के टायर में हवा नहीं भरी है, समझी क्या? सिर्फ आपकी साइकिल में पहली बार हवा भर रहा हूँ। चुपचाप टायर में हवा भर। अरे लगता है मैं ही पंक्चर हो गया। ए भाई तू भरना यार। क्या हुआ भाई, हवा क्यों नहीं भर रहा? अबे तू आना, मैं थोड़ा पंक्चर हो गया हूँ यार। चलो जाओ। ए लड़की, तेरा नाम श्रद्धा किस मुहूर्त में रखा गया है? तेरे काम में तो श्रद्धा नजर नहीं आती, बस नाम से ही श्रद्धा है। सुनिए शारदा मैडम, अगर कोई वजह ना हो तो ये श्रद्धा किसी की बात नहीं सुनती, पता है? अपना मुंह बंद रख। सरकारी जॉब के लिए लेटर पोस्ट करने बोला था ना? अरे उसे जहाँ पोस्ट करना था वहाँ कर दिया है ना माँ, क्यों इतनी टेंशन लेती हैं आप? ऐसा है क्या? तो क्या ये लेटर का जेरोक्स है? हाँ? श्वेता, मेरा सरकारी अरमान लगता है अरमान ही रह गया। अब हम क्या करेंगे? अरे इसे पोस्ट करने की तो आज लास्ट डेट थी ना? हाँ यार, आज ही लास्ट डेट है। मुझे लगता है वो गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे किस्मत में ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपनी गलती करके किस्मत को ऐसे कैसे कोस सकती हो? अभी से भी संभल जा। माँ, एडवाइस देना ना बहुत आसान है, काम करना मुश्किल होता है। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो ना प्लीज। एक चांस दे दो ना मुझे। ए चिड़िया, उस भगवान ने तेरी सुन ली। मुझे कुछ याद आया है, मैं अभी आई। हाँ, भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली क्या? क्या सवार? भैया 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 जरा रुकिए। अरे क्या हुआ श्वेता जी, हम दोनों को प्लीज माफ कर दो। हमारी गाड़ी पर ट्रिपल सीट अलाउड नहीं है। इसके आगे नाकाबंदी है, चेकिंग चल रही है। ए, अपना मुंह बंद करके बैठ जा। अपनी जुबान को जरा ब्रेक लगा। तेरे गांव का नेशनल हाईवे नहीं है जो नॉन स्टॉप भाग रहा है। भैया, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए थी। भगवान के लिए मना मत करना प्लीज। हेल्प चाहिए? बताओ, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। देखो भैया, आपसे नहीं होगा तब भी हेल्प करनी ही होगी। श्रद्धा की गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन पोस्ट करनी थी भैया। क्या कहा? उसके लिए? श्वेता, अगर इसको कहीं से भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई ना, तो जो इसे रखेगा उसको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचा देगी। इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। भैया भैया भैया, गवर्नमेंट जॉब उसका सपना है। प्लीज उसकी हेल्प कर दो ना भैया। प्लीज प्लीज हेल्प कर दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ए हीरो, तू भी थोड़ा समझाना भैया को। ओए 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 सूर्या, अरे यार लड़कियों का दिल नहीं दुखाते, नहीं तो बाद में लड़की नहीं पटेगी। जाना उसे लेकर, जा जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं इसके कहने पे या फिर इसके कहने पे ये कर रहा हूँ। तुमने कहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है भैया, जरा रुको, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। ये श्रद्धा, तुझे पोस्ट ऑफिस तक ले जाने के लिए मैंने भैया को मना लिया है। चल जल्दी चल। हाथ छोड़ मेरा। वो तैयार हो गया तो क्या हुआ? मैं उसके साथ क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाती, मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। मैं ऐसे किसी के साथ नहीं बैठती, समझ गई ना? जा बोल दे। ए, पहले तो ऐसे मौके पर कोई भी अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वो तुझे ले जा रहा है। जब वो तैयार है तो इतना भाव क्यों खा रही है तू? चुपचाप से चली जा। कौन से जनरेशन की माँ है आप? एक लड़की को पराये मर्द के साथ जाने को कह रही हैं? जरा सा भी डर नहीं लगता क्या आपको माँ? हाँ, डर तो लगता है, लेकिन तेरे लिए नहीं, उसके लिए जो तुझे लेकर जाने वाला है। माँ, अपना मुंह बंद करके चली जा।
चल। क्या है? चल ना। जरा संभल कर ले जाना। भगवान बाय बचा श्रद्धा, लेना। जल्दी आना। अपना थोबड़ा लेकर जा यहाँ से। भैया सब लोग चले गए हैं क्या? अरे वो तो कब की चले गए, तुम तो ऑफिस बंद होने के बाद आ रही हो। ओहो, अब मुझे पोस्टमैन कहाँ मिलेंगे? अच्छा, उनसे अभी मिलना है तो तुम्हें तिरुवनंतपुरम जाना पड़ेगा। अगर लेट हो गए ना तो वो फिर नहीं मिलेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो चली जाओ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा उसने? यहाँ से पोस्टमैन को निकले 1 घंटा हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? चला गया है वो ठीक है, लेकिन उसने कोई दूसरा रास्ता नहीं बताया क्या? हाँ बताया ना, वो बोल रहे हैं कि हेड ऑफिस गए होंगे, वहाँ जा सकती हूँ, पर मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? कैसे नहीं पहुंचोगी? हेड ऑफिस कोई जन्नत में थोड़ी ना है। ए, ये बोलो कि तुम जाना नहीं चाहती हो। ऐसा मैंने कब कहा? ऐसी बात है तो गाड़ी पे बैठो ना। तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। पता है मुझे, सब पता है। सुनो, थोड़ा और स्लो चलाओगे तो अच्छा रहेगा। वो क्या है ना, गड्ढे भी बच जाएंगे और टायर भी पंचर नहीं होगा। अच्छा। अच्छा क्या है? किसने सिखाई तुम्हें गाड़ी चलानी? वो साइकिल वाला भी तुम्हें ओवरटेक करके जा रहा है, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? थोड़ा तेज चलाओ ना। ए, इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? मैंने कहा था थोड़ा तेज चलाओ, लेकिन हवा में उड़ने को नहीं कहा था। हम लोग गांव के रास्ते पर हैं, हाईवे पर नहीं है। स्लो करने बोल रही हूँ फिर भी तुम हो कि भगाए ही जा रहे हो हाईवे समझकर। अरे भगवान, मैं क्यों आ गई इस आदमी के साथ? मेरा वक्त ही खराब है। हाँ, लेकिन ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। थोड़ा स्लो चलाओ ना। ए, थोड़ा सा स्लो कर लो। अब तुम देखना मेरी रफ्तार। नहीं नहीं देखनी अरे मुझे चुप रहो ना। बोलना, उसके आगे क्या हुआ? बोल। सर। महेश। चल तुझे सुसु कराते हैं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चलो चलते हैं। ए, चलो जाओ यहाँ से। अरे मैंने क्या किया? इतना बकबक करती रहती हो, तुम्हारे मुंह में आखिर है ऐसा क्या? कैसी है तुम्हारी जुबान? इस पे ब्रेक क्यों नहीं लगाती? आज हम दोनों मरने से बाल बाल बचे हैं। तुम ही बताओ, अगर आज तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ को मैं जवाब क्या देता? क्या बात कर रही हो वो जरूरी नहीं है, कैसे बात कर रही हो वो जरूरी है। मैं तुम्हारे काम के लिए ही जा रहा हूँ ना। मेरी बाइक की स्पीड इसलिए नहीं बढ़ रही थी क्योंकि तुम्हारी जुबान की स्पीड मेरे बाइक की स्पीड से कहीं ज्यादा थी, समझी ना? अब चुपचाप रहना, नहीं तो छोड़ के चला जाऊंगा। मुंह मत खोलना। जब तक हम पहुंच नहीं जाते एकदम चुप बैठना। ठीक है। सर सर सर, आज के सारे पोस्ट चले गए हैं क्या? गाड़ी निकल चुकी है क्या सर? गाड़ी जब आएगी तब तो जाएगी ना। थैंक गॉड। सर, गाड़ी कब तक आएगी आपको कुछ पता है? आपको अंदाजा होगा ना? अगर अपने अंदाज से बताऊं तो 2, 3, 4, 5 घंटे भी लग सकते हैं। अरे सर, ये कौन सा तरीका है अंदाजा लगाने का? देखो दीदी, तुम्हें इंतजार करना तो करो, खामखा मेरी नींद खराब मत करो। साइड में हो जाओ, थोड़ा मुझे सोने दो। बिना मतलब के नींद खराब कर रही है। अरे जाओ ना। इस गंजे को पता नहीं किसने काम पर रखा है। अरे अब क्या हो गया? गाड़ी अब तक आई नहीं है, ये बोल रहे पता नहीं कब तक वेट करना होगा। उसने तुम्हें ये बोला कि गाड़ी नहीं आई है ना? ये तो नहीं बोला कि गाड़ी आएगी ही नहीं। क्यों इतना ज्यादा टेंशन लेती हो तुम? हेलो। हाँ माँ। हेलो श्रद्धा, कहाँ है तू? माँ, मैं यहाँ तालुका के पोस्ट ऑफिस पर आई हूँ। गाड़ी अब तक यहाँ आई नहीं है, मुझे थोड़ी देर यहीं वेट करना होगा। आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना? मेरी छोड़ो, तुम्हारे अचानक निकलने के चक्कर में मैं तुम्हें पैसा ही देना भूल गई। अब खाना पीना कैसे करोगी? अरे मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, शर्माओ मत, सूर्या से मांग लो, वो बहुत ही अच्छा है, वो मना नहीं करेगा। देखो माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खाना खाने के लिए मैं उससे पैसे क्यों मांगू? चलिए फोन रखिए। ये लड़की जरा भी नहीं सुनती। ए, सुनो,
उस गाड़ी के आने से पहले हम लोग कहीं चल के खाना खाते हैं। तुम जाकर खा लो, मेरा आज व्रत है। किस बात का व्रत है? हाँ, पैसे नहीं है इसलिए? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा सच में आज व्रत अगर है। ऐसी बात है तो मुझे चल के खिला दो। ए, क्यों भूखे रह के शरीर को तकलीफ दे रही हो? चलो ना चल के कुछ खा के आते हैं। तुम मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो, इसीलिए मैं मान रही हूँ। ठीक है, यही समझ लेता हूँ। चलो बैठो। भाई खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? चिकन प्लेट है, दूं क्या? यार जो भी है जल्दी दो, भूख लगी है, लेकिन 2 प्लेट देना। हाँ यहाँ पर हम काम के लिए आए हैं ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्यों इतना टेंशन ले रही हो यार? भाई मीठे में कुछ है क्या? नहीं, खत्म हो गया। ये लो। सुनो, थैंक यू खाना खिलाने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें गुस्से में ही देखता हूँ ना, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ, समझी? हाँ? हाँ, तुम्हें पता है ना, इंसान जब गुस्से में रहता है तो जो उसे करना चाहिए वो नहीं करता है और उसका बनता हुआ काम हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा करो, नहीं तो नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। देखो, मुझे गुस्से में रहने की कोई आदत नहीं है, बस कभी कभी आ जाता है। गुस्से में जो कहा होगा सो कहा होगा, पर मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं रहता, समझे? लोग तो बहुत बातें करते हैं कि मैं ऐसी हूँ, गुस्से वाली हूँ, वैसी हूँ, पर क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोगों पे गुस्सा मत किया करो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि गुस्से में इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर तुम गुस्सा करना छोड़ दोगी तो तुम्हें खुशी मिलेगी। ठीक है, कोशिश करूंगी। एडवाइस देने के लिए थैंक्स। अच्छा, एक और एडवाइस दूं क्या तुम्हें? इतना काफी है। लगता है गाड़ी आ गई है, ऑफिस की तरफ चलते हैं। रेडी रहना, लेटर पोस्ट कर देना। हाँ हेलो, ये मेरा काम है, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी, तुम यहीं रुको। मैं सोच रहा था तुम्हारी मदद कर दूंगा यार। तुमने जो एडवाइस दिया ना वो मैं समझ गई, अब मैं संभाल लूंगी, तुम यहीं रुको। एक्सक्यूज मी सर। सर, मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना था। इस समय इतनी रात को? अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इतनी रात गए, मैं आपका यहाँ वेट कर रही हूँ और आप बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता। किसने आपको यहाँ पर काम पर रखा है? हाँ देखिए बहन जी, मैं आपको पोस्ट डालने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि इस समय नहीं हो सकता, आप वापस जाइए। अगर मेरा लेटर पोस्ट कर दोगे तो तुम्हारे बाप का कुछ जाएगा क्या? हाँ, तुम्हारा खजाना कम हो जाएगा। 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी ना कि गुस्सा मत किया करो, चिल्लाना शुरू कर दिया तुमने। ये सब ना इनकी वजह से हो रहा है। ए लड़की, जुबान संभाल के बात करो। मैं ना ऐसे ही बात करूंगी, बोलो क्या कर लोगे, बोलो। सर, उस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सर। सर, एक तरह से देखा जाए तो उसका भी गुस्सा जायज ही है सर। उस लड़की को अपना लेटर पोस्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। प्लीज मान जाइए ना सर, प्लीज। भाई साहब, वो कोई भी हो, दूसरे से कैसे बात करनी चाहिए ये बात इनको समझनी चाहिए ना। सर, उसका नेचर ही ऐसा है सर, आप ही बड़े बन के माफ कर दीजिए ना, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा सर। ठीक है, एक रिकॉल लेटर जमा करके जाइए, मैं भेज दूंगा। यही लेटर है ना? यह है क्या? ला दो। ये लीजिए सर। सर, कितने पैसे हुए? भाई साहब, इसी काम के लिए मुझे वेतन मिलता है, मुझे ऊपर से कुछ नहीं चाहिए। बस इस लड़की के लिए कहना चाहता हूँ, इनका जो व्यवहार है, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की बात ही छोड़ दीजिए, पहले इन्हें तरीका सिखाइए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलता हूँ सर। चलो। ए, उठो, तुम्हारा घर आ गया है। मेरी पीठ तुम्हारे सोने का बिस्तर नहीं है, चलो उठो जल्दी। घर आ गया क्या?
सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, उसके लिए थैंक्स। तुम्हारी बड़बड़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो होटल पे मैंने जो तुम्हें एडवाइस दी उसका तुम बुरा तो नहीं मान गई ना? अरे नहीं नहीं, पर क्यों? वो दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हें इतना समझाया उसके बाद भी तुम जा करके उस पोस्टमैन से लड़ गई थी। हाँ, उसका परिणाम तो तुम्हारी आंखों के सामने ही था। वो तो है, मेरे गुस्से से क्या बिगड़ा वो मैंने देखा, पर तुम्हारे प्यार से क्या सुधरा वो भी मैंने देखा। अब से मैं गुस्से पर काबू करूंगी। गुस्सा कम हो या ज्यादा हो, गुस्सा गुस्सा ही होता है। इसलिए किसी बात पे गुस्सा मत किया करो, शांति से सोचा करो। फिर पूरी दुनिया तुम्हें खुद ब खुद खूबसूरत लगने लग जाएगी। चलो अब चलता हूँ मैं। बाय। कितना साफ है इसका मन। तुम ही बताओ, अगर आज तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ को मैं जवाब क्या देता? गुस्सा कम हो या ज्यादा हो, गुस्सा गुस्सा ही होता है। इसलिए किसी बात पे गुस्सा मत किया करो, शांति से सोचा करो। फिर पूरी दुनिया तुम्हें खुद ब खुद खूबसूरत लगने लग जाएगी। अरे सूर्या, जो काम करता ना उसे सोना नहीं चाहिए, और सोने वाले को काम नहीं करना चाहिए। अगर नींद आ रही है तो जाओ अंदर और सो जाओ। काम बहुत ज्यादा है, चुपचाप से काम करना। काम वो मैं कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। अरे रे। अच्छा ये बात है, एक दिन तो साइकिल की वजह से कितना झगड़ा कर रही थी। पोस्ट ऑफिस साथ में जाने के बाद अब तो चाल ही बदल गई। उसकी साइकिल में जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। इसकी एक फोटो ले लेती हूँ। हाँ 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 हाँ, बोलो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मिल गई मिल गई। अच्छा हाँ माँ। मुझे छोड़कर क्यों आ गई? बस ऐसे ही, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। ये क्या है? पूरे मोबाइल में उसके ही वीडियो भरे पड़े हैं। आखिर ये मामला क्या है, बता तो। हाँ सही कहा, उसके वीडियोस बनाए। तो क्या हुआ? हाँ तो मैं भी तो वही पूछ रही हूँ ना कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है ना यहाँ? तू जो समझ रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। ओह, देख कुछ बात ना छुपाने से छुपती नहीं है। तू मुझे बता, सबको कब बताने वाली है? मैं सोच रही हूँ कि आज ही सबको बता देती हूँ। ओह, पहले से सोच कर रखा है। क्या बात है भाई, ये सुनामी बीच रोड पे साइकिल लगा क्यों खड़ी है? क्या हुआ? ये क्या धरना दे के बीच में खड़ी हो? साइकिल पंक्चर हो गई क्या? हम वेल्डिंग करते हैं, टायर पंक्चर ठीक नहीं करते। चलो जाने दो, बाजे उठो, रास्ता छोड़ो, हमें अर्जेंट जाना है। ए बुद्धू, यहाँ क्या चल रहा है ना, इसका तुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इससे अपना मुंह बंद कर। श्रद्धा, तुम आगे बढ़ो। ए वेल्डिंग शॉप, मैं है ना घुमा फिरा कर बिल्कुल भी नहीं। मैं सीधी बात करूंगी तुमसे। कल रात तुम्हें सपने में देखकर जितना खुश हुई थी ना मैं, उससे ज्यादा अभी तुम्हें हकीकत में देखकर खुश हो रही हूँ। सच बोल रही हूँ मैं। और इन सब का कारण सिर्फ तुम हो। बाय। तुम्हें अपने सपनों का राजकुमार बनाऊंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम अब तक नहीं समझे क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। क्या बात है? और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे जल्दी बता देना। ज्यादा वेट मत करवाना। मेरी एक बात सुनते जाओ, तुम मेरे लिए ही बने हो, समझे? ए वेल्डिंग शॉप,
फील तो करो। ए श्रद्धा, तुम्हें क्या लगता है भैया मान जाएंगे? हे वेल्डिंग शॉप, क्या ये बात सच है कि तुम कॉलेज में पेन बेचने के लिए जाया करते थे? तुम्हें क्या लगता है? इसमें मैं क्या बोलूं? तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए तुम ही मुझे बताओ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी से मैं तुम पे फिदा हो गया था। इसीलिए मैं बहाना बनाकर तुम्हारे कॉलेज में आया था तुम्हें देखने के लिए। कोई बात नहीं, प्यार करने वाले को इतना रिस्क तो लेना ही चाहिए ना। गुड, कीप इट अप। वहाँ आकर के मुझे पता चला कि जितना तुम बड़बड़ करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा दिल सॉफ्ट है। मैंने तो तुम्हें तभी बता दिया था जब तुम हॉस्टल में खाना खा रहे थे। अब मैं तो भूल ही गया था। अब ये लो। ये क्या है? नया सिम कार्ड? एक्चुअली प्यार करने वालों के लिए सिम में एक नया ऑफर आया है। हम जैसे प्यार करने वालों की फीलिंग्स कंपनी वालों ने समझ ली और उन्होंने ऐसा सिम तैयार किया है। इस सिम से तुम चाहे जितनी भी बात कर सकती हो। ओह हो, ठीक है। हे, ये वीडियो तुमने क्यों रिकॉर्ड किया है? जब से तुम मेरे दिल में आकर बस गए हो, तब से तुम्हें मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ। वो किस लिए? हाँ, वो सब तो मुझे नहीं पता सूर्या, लेकिन जब भी तुम नजर आते हो तो मन करता है कि तुम्हें वीडियो में कैद करके रख लूं। फिर जब तुम मेरे सामने नहीं रहोगे, तब मैं तुम्हें देखती रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये वीडियो देख के मुझे भी ऐसी फीलिंग हो रही है। हाँ सूर्या। अब सूर्या, सूर्या। ठीक है, तुम ना वीडियोस ही देखते रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं ये वीडियो देख रहा हूँ ना, तो इस वीडियो में तुम कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। बोलो बोलो, जरा फिर से बोलो तो। देखो ना। सूर्या। रुको रुको रुको, देखो तो सही एक बार। पापा जरा फोन उठाइए ना प्लीज। हेलो। पता नहीं कौन है। अरे कैसे मिलूं इससे? लेकिन इसका बाप तो यहीं धरना दे के बैठा है। प्यार करना है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। वैसे भी शहर छोड़कर जाते हैं तो टोल नाका तो लगता ही है। हेलो। हेलो सिद्धू जी, कैसी है आपकी तबीयत? हाँ। अरे रे, मेरी तबीयत के बारे में जान के क्या करोगे? वो पेट में बहुत गैस बन रही है, बहुत परेशान कर रही है। खैर छोड़ो उसे। आप ये बताओ कौन बोल रहे हो? मैं कौन बनेगा करोड़पति से बिग बी अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हाय हूँ। सर, अमिताभ बच्चन सर, आपने मुझे फोन किया? सर मेरा ख्याल कहाँ से आया सर? आज हमने लकी ड्रॉ निकाला तो उसमें आपका नंबर मिला, सोचा तुमसे बात कर लूं। सर आपने इस गरीब को फोन लगाया, मेरे तो भाग्य खुल गए। सिद्धू जी, करोड़पति बनने के लिए इंसान को पहले गरीब ही होना चाहिए। बिल गेट्स बनकर क्या करेंगे? सर मुझे अब क्या करना होगा सर? मैं तुमसे 2 आसान सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसके जवाब दिए तो तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या 2 लाख रुपए? पूछिए सर। सिद्धू जी, अब आप क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली बताइए। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, वॉइस ब्रेक हो रही है, फोन रख रहा हूँ। ऑप्शन बी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी, मैं अभी श्वेता को फोन देता हूँ। सर ऑप्शन सी सर, श्वेता को ही फोन देता हूँ। ये सही डिसीजन है। अब आप चुपचाप से अपनी बेटी को फोन दो। लो बेटी, बात कर लो। 2 लाख रुपए मिलेंगे हमें। अरे तुम्हें भी इसी टाइम पे मेहंदी लगानी थी। ये लो, मैं फोन पकड़ता हूँ। हेलो सर। हेलो श्वेता, सुनो ना, मैं सिलवंता बोल रहा हूँ। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा। ठीक है सर। तुम ऑप्शन नंबर बताना, मैं समझ जाऊंगा। ऑप्शन ए, हम मंदिर में मिलेंगे। ऑप्शन बी, तालाब के पास मिलेंगे। ऑप्शन सी, सिनेमा हॉल की कॉर्नर सीट पे। सर ऑप्शन ए। ओ, तुमने मंदिर वाले ऑप्शन को क्यों चुना? वहाँ क्या करेंगे? ऑप्शन बी रखो ना, तालाब के पास। ओ सर, सॉरी सर, ऑप्शन बी। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। क्या हुआ बेटी? सवाल का जवाब गलत हो गया पापा। अरे मेरी किस्मत, 2 लाख गए हाथ से। मेरा आइडिया तो काम कर गया।
अबे अगर पीने के बाद कंट्रोल नहीं होता है तो तू पीता ही क्यों है? दरअसल मैंने तुम्हारा और मेरा दोनों का पी लिया। मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूँ। मैं देख कैसे स्ट्रेट चल रहा हूँ ना, हाँ स्ट्रेट। पता है मुझे। कॉफी समझकर तूने गलती से दारू पी ली थी ना, सब मुझे पता है। चल घर चल, चल जल्दी। हेलो श्रद्धा, सूर्या टल्ली होकर घूम रहा है, उसे बिल्कुल भी छोड़ना मत। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद फिर से डायल करें। आज ये कॉलेज कब चली गई, दिखाई ही नहीं दे रही है। कॉलेज तो हमेशा इसी वक्त पे जाती है, क्या बात है। चल 2 बज गए यार, खाना खाने का टाइम हो गया है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ यार, चल ना। तू जाके खा ले, मुझे भूख नहीं लगी है। तू भी ना। ऐसा क्यों कर रही है वो? मैसेज भी नहीं कर रही है, फोन भी नहीं रिसीव कर रही है। क्या हो गया है उसे? कौन सी गलती कर दी है यार मैंने? आखिर प्रॉब्लम क्या है? उसके घर जाके देखता हूँ। अरे भाई, हाँ? मैं जरा श्रद्धा के घर जा रहा हूँ, तो दुकान बंद कर देना। श्रद्धा, अरे श्रद्धा, माँ इधर आओ, इधर आओ। उसे बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर गई हूँ, ठीक है ना? ऐसा क्यों? इतने अच्छे लड़के को क्यों सता रही है? माँ, मेरा दिमाग मत खाओ, जो बोला है वो करो। क्या लड़की है ये? ओ सूर्या, आओ आओ अंदर आओ। श्रद्धा गांव चली गई, तुम्हें बताया नहीं? हाँ बताया तो था, मैंने सोचा वो वापस आ गई होगी तो देखने चला आया। ओह अच्छा, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ? सूर्या भैया, इतने उदास क्यों लग रहे हो? श्रद्धा किसी बात पर गुस्सा हो गई है क्या? वो मिलेगी तब तो कुछ बात कर पाऊंगा ना उससे। कल से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रही, और ना ही वो मेरे शॉप पे आई। और अभी मैं उसके घर पे गया तो उसकी माँ ने कहा कि वो घर पे नहीं है। कल से मैं उसके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा हूँ। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं भैया, उसे कुछ नहीं हुआ, वो तो पहले जैसी ही है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे कहूँगी, वो आपको कॉल करेगी। जल्दी बात करवाना। हाँ ठीक है भैया, मैं उससे बात करती हूँ। ए श्रद्धा, क्या हुआ? क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हो? कल से सूर्या भैया तुझे फोन लगा रहे हैं, फोन रिसीव नहीं कर रही और घर आए तो बाहर जाने का बहाना कर दिया। तूने ही तो मुझे फोन करके बताया था ना कि वो पीकर घूम रहा है, इसीलिए उसे मजा चखा रही हूँ मैं। अच्छा है, तड़पने दो उसे, ताकि अगली बार शराब को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। अरे श्रद्धा, एक्चुअली उन दोनों में से सिर्फ सिलवंता ने ही पी रखी थी, ऐसा मेरी एक फ्रेंड ने बताया। सूर्या भैया ने नहीं पी थी। सॉरी, सिलवंता पीकर झूम रहा था। ये क्या कर दिया तूने श्वेता? आधी इन्फॉर्मेशन लाकर मेरे दिमाग में डाल दी, और तेरी बात मानकर मैंने खामखा उसे परेशान किया। अब मैं उसे क्या बोलूंगी बता? सुन, मैं तेरी कोई मदद कर दूं क्या? तू रहने दे, तूने जो किया ना वही बहुत है। अब मैं खुद सब हैंडल कर लूंगी। सूर्या, अगर तुम मुझसे नाराज हो जाओगे तो तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं। जब भी कभी मैं तुमसे नाराज हूं ना, तो तुम मेरे पास मेकअप करके अपना क्यूट सा चेहरा लेकर के आ जाना। मैं खुद ब खुद मान जाऊंगा और मेरा सारा गुस्सा भाग जाएगा। बस इतना ही? क्या हुआ मैडम, आपको हुआ क्या है? इतना ज्यादा बिजी हो गई कि फोन तक रिसीव करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मैं जब तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम कहीं घूमने गई हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सूर्या, मेरे सिर पर जोर से टपली मारोगे क्या?
मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो खुद को मारने के लिए बोल रही है। लेकिन बात क्या है जो ऐसा बोल रही हो? किसी ने मुझसे कहा था कि तुम दारू पीकर घूम रहे हो। उसकी बात पर विश्वास करके तुम्हें अवॉइड कर रही थी। सॉरी सूर्या। किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा और तुम मान भी गई? हाँ, कम से कम एक बार तुम्हें मुझसे कंफर्म तो करना चाहिए था। बस इतना ही प्यार करती हो तुम मुझे? देखा देखा देखा, तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया, इसलिए मैंने तुमसे कहा तुम मुझे मारो, मारो मुझे मारो। चलो कोई बात नहीं, एक बुरी बात को बदलने के लिए एक अच्छी बात तो तय हुई। वो टीवी पर आने वाले बाबाओं जैसी बात मत करो। चेहरे पर मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। मुस्कुरा तो रहा ही हूँ ना। देखो, मुस्कुराने के लिए इतना सोच रहे हो। ऐसी बात नहीं है। 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं, इसलिए अब मुस्कुराने की ताकत नहीं बची है। हाँ, अच्छा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? ठीक है, चलो चलते हैं। अरे कहाँ चलना है? कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये सब मत पूछो। आज खाना खिलाने की मेरी बारी है। चलो चलते हैं यहाँ से। आओ ना। चलो। अपने हाथ से खिलाओ ना। तुम तो खुद कभी मांगने वाले हो नहीं, इसलिए सोचा मैं खुद ही दे देती हूँ। आज खुशी का दिन है तो मनाना चाहिए ना। मैं तो ऐसी ही हूँ। थैंक यू भगवान। अच्छा, यहाँ देखो ना। अरे बाप रे। सूर्या, ये पहली बारिश है, हम इसमें भीगेंगे ना तो हमारी शादी भीग जाओगी। पक्की होगी। चलो 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 अंदर चलो, भीग जाओगी। क्या कर रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी। सूर्या, मेरा बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा है। ये सभी लड़कियों को बारिश में भीगने का मन क्यों होता है? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे भीगना है, बस इतना मैं जानती हूँ। प्लीज 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 प्लीज। देखो, ये पहली बारिश है, इसमें भीगते नहीं है। भीगोगी तो तबीयत खराब होगी, फिर तुम्हें सर्दी जुकाम होना कंफर्म है, और इस हालत में मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। सो आई एम सो सॉरी, मत भीगो प्लीज। ये पहली बारिश है, इसलिए भीगने का मन कर रहा है। पता है कितने सालों से मैं नहीं भीगी हूँ। भीगने दोगे तो मैं पप्पी दूंगी, प्लीज। देखो, जिद मत करो। मानता हूँ कि लड़कियों का जिद करना अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी हमारी भी बात माननी चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं। बताओ। मैं ना भीगने जाती हूँ और तुम मेरा वीडियो बनाओ। अगली बार जब मैं जिद करूँ ना तो वीडियो दिखाकर समझा देना, ठीक है ना? देखो, जिद मत करो, समझी ना? मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, बस। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम इस बारिश में भीगना चाहती हो ना? ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है। ये लो, मेरा वीडियो बनाओ। वेल्डिंग शॉप, पता है मैं बारिश में भीगने की जिद क्यों कर रही थी? वो भी तुम ही बता दो। प्यार हो जाने के बाद अगर बारिश में नहीं भीगो तो वो प्यार भी बेकार है और वो बारिश भी बेकार है। श्रद्धा! श्रद्धा, अगली बारिश में तुम अकेले भीगना। श्रद्धा, नहीं। मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। ऐसी बात मत करो श्रद्धा, प्लीज। तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकती हो, प्लीज श्रद्धा। मैं तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाई। मेरी किस्मत खराब है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं श्रद्धा। ये मोबाइल ये अपने पास रखना, इसमें हमारी यादें बसी है। हम दोनों की यादें, इसे किसी को मत देना। मैं तुम्हें छोड़कर और किसी पर भरोसा नहीं करती।
वेल्डिंग शॉप, अपना ध्यान रखना। मेरे वेल्डिंग शॉप, I love you, वेल्डिंग शॉप। श्रद्धा, 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 श्रद्धा। ये क्या हालत बना के रखी है यार, मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। भाई, ये तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी है? वो सदमे से बाहर निकल यार। ऐसे घुट घुट कर जीना तो मरने से भी ज्यादा तकलीफ देता है यार। ऐसे कैसे चलेगा बता? उसे भूलने की कोशिश कर। मैं बाद में मिलता हूं तुझसे। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, मेरी किस्मत खराब। श्रद्धा, 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 श्रद्धा। श्रद्धा। ओ, तू आ गया? इतनी देर क्यों लग गई? काम काफी ज्यादा था क्या? ओ हाँ, मुझे पता है काम काफी ज्यादा होगा। तू परेशान मत हो। एक काम करता हूँ, कल से मैं भी काम पे चलता हूँ। दोनों मिलके साथ में काम करेंगे। ये क्या? ये तेरी गर्दन पे खून कैसा? भाई ये सब छोड़ना यार। भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं यार, बहुत जोर की भूख लगी है। एक बात बता, तू ही है ना या कोई और है? मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही हमेशा खुश रहना। तेरा मतलब है ऐसे भूखे पेट रहूं क्या? अरे ऐसी बात नहीं है। चलो पहले सब साफ करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, ठीक है? चल। चुप रहो। तुम भी ना हमेशा उल्टी सीधी बातें पूछती रहती हो। ठीक है, काम खत्म करने के बाद हम दोनों चलेंगे, ठीक है? अरे धूप में क्यों खड़ी हो? आके यहाँ बैठ जाओ ना। ये किससे बातें कर रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं। तुम भी ना। ए सूर्या, वहाँ कोई नहीं है, किससे बातें कर रहा है? श्रद्धा से बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, अब तू काम पर ध्यान दे और तेरा प्यार व्यार सब कुछ भूल जा। ठीक है भाई। ओह, शाम का फोन है। हाँ बोल भाई श्याम, इस गरीब को कैसे याद किया तूने? दोस्त यहाँ बगल में काम था, वो खत्म करके निकलना था, इसलिए तेरी याद आ गई। वैसे तो है कहाँ पे इस वक्त, ये बता। भाई आज तो मुझे दुकान पर बहुत काम है। तू एक काम कर, यहाँ चौक पर आ और मुझसे मिल, ठीक है? अच्छा ठीक है, आता है अपन उधर। ए सूर्या, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है, मैं जरा उससे मिलकर आता हूँ। तू जरा दुकान संभालना। ठीक है। ठीक है। श्रद्धा तुम देख रही हो ना, ये मुझे पागल समझ रहा है। आओ भाई, यही है हमारा गरीब खाना। शिलवंता भैया, इतनी जल्दी आ गए? दोस्त लोग आए हैं ना, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। वो सब ठीक है। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं भैया, कितने हॉस्पिटल बदले, दवाई बदली, फिर भी उनकी तबीयत नहीं सही हुई। अब क्या करूं? सारा काम मुझ पर आ गया है। ए भाई, कुछ भी बोल यार, कसम से माल तो बहुत भगवान अच्छा इन है। पर कब रहम करेगा पता नहीं। ये माल अगर मार्केट में आ गई ना, तो मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। जल्दी से कुछ प्लान करो भाई, बाजार में आने से पहले अब उनको इसका टेस्ट करना चाहिए। अभी तक बिना टेस्ट किए किसी को मार्केट में उतारा है क्या हमने? भाई, ये गांव वाले लोग अपनी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर बात मान मर्यादा पर आ जाती है तो छोटी सी बात का भी बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। संभल कर रहना भाई।
अरे भाई लोग वहाँ क्यों खड़े हो? अरे आ जाओ ना। अरे Cheers. वेल्डिंग करता है, बोलता है वेल्डिंग। तू भी ना यार। ए चलना भाई, चलते हैं। चुप रहे बे, जगह मत मुझे। क्या फालतू गिरे, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यार। मैं चलता हूँ, तो उठकर आ जाना। ओके? अरे तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? अरे खाना वाना खा के जाते तो अच्छा लगता। वो भाई अचानक हमें एक जरूरी काम आ गया था, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, लेकिन मुझे भूल मत जाना, कभी कभार इधर आते रहना, ठीक है? जरूर भाई। इस गांव में तो अब आना जाना लगा ही रहेगा। देर मत कर, चल। ठीक है, चलो मिलता हूँ। ओके? ठीक है भाई, मिलता हूँ। शुक्रिया। ए सूर्या, चल उठ जा, काफी देर हो गई है। तू जा यार, मैं बाद में आता हूँ। अरे बहुत काम है, जल्दी से उठ। 10:30 बजने आए, अभी तक नहीं आया ये। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया यार, मैं तो सच में। ए सूर्या, 4 बजने को आए, अभी तक नहीं आया तू। यार मुझे उसकी बहुत याद आ रही है यार, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा भाई। भाई तू कहीं मत जाना, वहीं रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे यार सूर्या, ये क्या हो गया तुझे? कल तो तू अच्छा खासा था, अब अचानक से क्या हो गया तुझे? क्या बताऊं यार, मुझसे ये दुख बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मैं सह नहीं पा रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ, नहीं सह पा रहा हूँ यार। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या बताओ यार। भाई मुझे थोड़ी सी पिला देना यार। नहीं भाई, पीने से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। यार भाई प्लीज थोड़ी सी पिला देना यार, नहीं जी पाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, तेरी कसम। तू रो मत यार, तुझे रोते हुए मैं देख नहीं सकता। तुझे पीना है ना, चल मेरे साथ चल। चल कौन है बे तू? क्या हुआ भाई? आज हमसे लफड़ा करने का प्लान बना के आया है क्या? भाई जब मैं अपने आप को नहीं मार सकता तो आपको क्या मारूंगा भाई? ए सूर्या चल। सूर्या क्या कर रहा? अरे भाई इसने बहुत पी ली है, सॉरी, हमें माफ कर दो। अरे यार भाई सॉरी भाई, सॉरी, जाने दो ना भाई, गलती हो गई, माफ कर दो भाई, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई भाई। यार किसी की भी टेबल से आके ऐसे बियर उठा लेगा क्या? भाई वो बहुत टेंशन में है, उसे जाने दो प्लीज। ए सूर्या चल, चलना यार, चल सूर्या। सॉरी भाई, क्या हो गया इसे? अरे ये जिस लड़की से प्यार करता था उसका तो एक्सीडेंट। हम क्या करें? अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या करें? हमारे पास भेज देते, खुश होके जाती हमारे पास से। ए सूर्या आराम से भाई, आराम से। मैं लफड़ा करने नहीं आऊँ भाई, ये तुम्हारी बियर है ना, लो ले जाओ।
का मूड पहले से खराब होना, उससे बच के निकल जाना चाहिए। चल भाई, अब बहुत हुआ, चल यहाँ से। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तूने गलत बोला, उसका हश्र तूने अच्छे से देख लिया, अब दोबारा ऐसा मत बोलना। चलना यार सूर्या, चलना यार प्लीज, चलना। पत्थर पे अगर पत्थर मारोगे तो उसमें से चिंगारी ही निकलेगी ना। बात मान यार, मैं लफड़ा करने के मूड में नहीं हूँ यार, नहीं हूँ मैं। सूर्या, सूर्या, होगा नहीं। चल। यार ये वही जगह है जहाँ उसने आखिरी सांस ली थी। उस दिन वो बारिश ना आती तो मेरी श्रद्धा जिंदा होती यार, जिंदा होती। उस बारिश ने मेरी श्रद्धा को मुझसे छीन लिया यार, मुझसे मेरी श्रद्धा छीन ली। श्रद्धा! भाई अब बहुत रात हो चुकी है, चल जाकर सोते हैं। थोड़ी और दारू पिलाना, थोड़ी सी भाई, नहीं थोड़ी और पिला दे बस प्लीज। नहीं भाई, अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, मेरी बात मान ले और सो जा। यार मैं तो यहाँ हूँ लेकिन मेरा दिल उसी जगह पे है। मैं उस दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ यार। वो हमेशा मेरे सामने रहती है। भगवान ने मुझसे क्यों छीन लिया उसे, क्यों? ठीक है, आज आखिरी बार पी ले। तो यहाँ से कहीं मत हिलना, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? भाई क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। ठीक है, आता हूँ। हाँ जा। श्रद्धा, श्रद्धा,
ए सूर्या, ए सूर्या, 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 ए सूर्या, ए सूर्या, ए सूर्या, तुझे क्या हो गया? सूर्या उठना यार। ए सूर्या, ए सूर्या उठना। सूर्या। सर, जो मेरे दोस्त आए थे वो 3 लोग थे। सर, वो अनाथ है लेकिन फिर भी मेरे दोस्त हैं। वो कुछ काम से आए थे इसलिए मुझसे मिलने आए थे। रात में आए थे और सुबह चले गए। उन्होंने कुछ नहीं किया होगा सर। अरे शीलवंता, कोई टीवी चैनल का प्रोड्यूसर है जिसको कोई कहानी नहीं मिल रही थी, तो सुबह उठकर उसने गांधीनगर में जगह जगह चक्कर काटे लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। मैं काम करता हूँ, तूने मुझे जो कहानी सुनाई तू उसको सुना देना, मैं उसको बुलाता हूँ। बेंगलुरु में 30-40 लाख रुपए का एक प्लॉट तेरे नाम पे रजिस्टर हो सकता है। मुझे कहानी सुना रहा है? एक क्राइम ब्रांच वाले को कहानी सुना रहा है क्या? क्राइम ब्रांच वालों को जानता नहीं है क्या तू? कहां पर है वो शिवा? कहां है बोल? सर, अननोन नंबर से कॉल आया है सर। उसे रिसीव करो और लाउड स्पीकर पर डालो। हेलो सिलवंता, तुम कहाँ हो? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ शिवा। शिवा का फोन है सर। सर, वो दोस्त है मेरा। कहाँ पर है वो? पूछ उसको। कहाँ है तू? ये सब मैं फोन पे नहीं बता सकता। कहाँ है तू? मैं दुकान पर हूँ। कहाँ मिलना है बता, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। एक खेत में घर है और रोड के बगल में ही है, वहीं पे हूँ मैं। उस घर पे एक टेंट लगा हुआ है, उसी में छुपा हुआ हूँ। जल्दी से आ जा यार। ठीक है भाई, आ जाता हूँ। जल्दी आना। सर, उठाकर लेकर आओ उसे। यस सर। देखो, मुझे सस्पेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस केस में अगर सस्पेंस हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए अभी मैं तुम्हारे सामने एक ऑप्शन देता हूं। तुम अपने आप जुबान खोलोगे? सर, खुलवाऊं? सर नहीं सर, मैं सब बताता हूँ सर। मैं सब बताता हूँ सर। सर, उस चोर की और सुमंता की मौत का कारण वो पेन ड्राइव है सर। शाबाश मेरे भाई, इसकी सुनता हूं तो ये लव स्टोरी बताता है और तू कोई सस्पेंस थ्रिलर की बात कर रहा है। शंभो। सर, सर, मत मारो सर, मत मारो सर। इसने क्या बताया मुझे नहीं पता है सर, पर मैं जो सच्चाई आपको बताऊंगा वो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कभी यकीन नहीं करेंगे सर। क्रिमिनल्स जो बोलते हैं उन्हें अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होता है। वेरी गुड, चलो जो भी हो बताओ। उस दिन जब हम सिलवंता के घर गए तो सुनो, घर का सारा काम खत्म कर लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। मैं जब तक वापस आऊँ सब कुछ हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं? उसकी माँ बाहर जा रही है, यही अच्छा मौका है। इस हरामखोर को मेरा फोन अभी लेके जाना था। सर, उस सिलवंता के घर के बगल में एक लड़की नहा रही थी, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया सर। वो मोबाइल सिलवंता के दोस्त का था सर। ए शिवा, क्या रे तू चाय पीने के लिए काय को नहीं आया? मेरा फोन कहाँ है बे? भाई मेरा नेट खत्म हो गया था इसलिए अपन तेरा मोबाइल ले गया। वो सिलवंता का है? वो तो टिफिन लाने के लिए गया है। अच्छा भाई, कल जिस लड़की को देखा था ना,
उसका कोई क्लू मिलना चाहिए, ऐसी हम बातें कर रहे थे ना। हम तो सिर्फ ट्रेलर की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो पूरी पिक्चर मिल गई। क्या बात है, दिखाना ए, बाद में दिखाता हूँ ना, पहले पेन ड्राइव कहाँ है ये बता। उसमें कॉपी कर लेते हैं ना। दे, 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 दे। ये ले। अरे चलो दोस्तों, नाश्ता तो कर लो। नाश्ता लेके आ गए क्या? तुम फ्रेश हो गए हो क्या? नहीं, अब तक नहीं हुआ। पहले जाके फ्रेश हो जाओ। ए, जाके नाश्ता हाँ ठीक लेके है, ये लो पकड़ो। अरे दिखा जल्दी क्या कर रहा है। ए, ये मोबाइल किसका है? ये मोबाइल उसके दोस्त का है। तो ठीक है, कॉपी मार कॉपी मार। भाई कॉपी करने के बाद भी मोबाइल में ही रहेगा ना, इसलिए हमें इसे मूव करना पड़ेगा। सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मूव हो रहा है, हो रहा है। मोबाइल में जितने भी वीडियोस थे वो सारे वीडियोस हमने अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिए। फाइल ट्रांसफर होने के बाद वहां कुछ अजीब सा होने लगा, वो मेरी समझ में नहीं आया। उसके बाद उस वीडियो को सबसे पहले मैं ही देखूं, इसीलिए उस पेन ड्राइव को लेकर मैं सुमंता के घर गया था। वहां पहुंचा तो सुमंता विचित्र तरीके से मरा हुआ मिला। उसके बाद सुमंता के घर पे चोरी हुई और चोरी में सामान के साथ साथ पेन ड्राइव भी चली गई थी। उसके बाद कैसे भी करके उस चोर के घर हम पहुंच गए थे। उसके बाद हमने सुमंता की टीवी उस चोर के घर में देखी, वो पेन ड्राइव उस टीवी में ही थी। जैसे ही मैंने उस पेन ड्राइव को हाथ लगाया, वैसे ही घर में लाइट आ गई। देखा तो चोर भी विचित्र तरीके से मरा मिला। डर के मारे मैं वो पेन ड्राइव लेकर सीधा अपने घर निकल गया। राजा को वो पेन ड्राइव देकर उस घटना के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उतने में मुझे कॉल आया। फिर मैं उस कॉल को अटेंड करने के लिए उसके घर से बाहर आया। जैसे ही मैं घर से बाहर आया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हेलो हेलो हेलो। शिवा 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 बचाओ, शिवा बचाओ। क्या हुआ? दरवाजा खोल, मुझे बचा ले। अरे दरवाजा तो खोल। अरे श्याम, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मुझे बचा ले। किसी तरह मैंने उसकी खिड़की खोली और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो श्याम श्याम श्याम। एक साथ रहकर, एक साथ खाकर और एक साथ ही पीकर और मर्डर करने के बाद कहानी में नया ट्विस्ट बता रहे हो। एक बहुत ही सोचा समझा प्लान बनाया है तुमने। देखो, इस भद्दी सी स्टोरी सुनने का मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। लेकिन ट्रेलर देखने का मेरा बहुत ज्यादा मूड हो रहा है। बताओ वो पेन ड्राइव कहाँ है अभी? वो उसी घर में है सर। शंभो। सर समझ गया सर। अरे अब मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। हे भगवान, इंसानों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन भूतों से कैसे लड़ूंगा मैं? कहाँ मिलेगी वो पेन ड्राइव? कहाँ मिलेगी? हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई। महेश,
ट्रेस करने के लिए सब रेडी है क्या? हाँ सर, रेडी है। ठीक है, इस बार किसी वजह से कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बराबर से चेक करेंगे। चलो जाओ। ओके सर। सर वो पेन ड्राइव ले आया सर। वेरी गुड, कनेक्ट करो इसको। सर नौकरी चली गई तो चलेगा, लेकिन जान बहुत प्यारी है सर, इसलिए वो आप एक बार देखिए ना सर। सर ऐसी बात नहीं है सर। ऐसा लगता है कि गलती से तुम पुलिस डिपार्टमेंट में आ गए हो। तुम्हें तो भर्ती नहीं होना चाहिए था। बेवड़े जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। सर अब तक हमें जो कहानी सुना रहा था ना, उसी के हाथों से पेन ड्राइव चलाने के लिए बोली ना। ये क्या बोल रहा है? ये तो मुझे ही फंसा रहा है। तुम्हारी बॉडी में तो दम नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग मुझे सही लगा शंभुलिंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं। ए बंदर की औलाद, ये कहानी तेरी ही है ना, तो ये पेन ड्राइव तू ही चलाएगा। सर नहीं सर नहीं सर, इससे अच्छा आप मुझे अपनी गन से शूट कर दो, लेकिन वो पेन ड्राइव चलाने के लिए मुझसे मत बोलो सर। कहानी तो सुना सकता है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? चलाने के बाद तेरी पोल खुल जाएगी, इस बात से डरता है क्या तू? ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं सर, मैं नहीं लगाऊंगा। चल अब जल्दी चला। सर पेन ड्राइव को कनेक्ट कर जल्दी। सर लगा दिया सर। रिमोट उठा। सर शंभुलिंगा। क्या? ए, तेरा फोन बज रहा है। अरे फोन उठाना। सर लाउड स्पीकर ऑन कर दे। सर आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे हाथ बांध दिए हो। वो पेन ड्राइव जल्दी से निकालो, मुझे चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये कॉल ट्रेस हो रही है सर। कोई काली घाटी से वो कॉल आ रहा है, और सर एक ही नंबर से कॉल आया है। क्या एक ही नंबर से? और लगाने वाला भी वही नंबर? व्हाट नॉनसेंस! वो दोनों फोन तो यहीं पर है, तो फिर यकीन नहीं होता ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सर। वो लोकेशन कहाँ की है पता है तुमको? हाँ सर, पांडुरा की। शंभुलिंगा, इसे साथ में लेकर चलो। तुम यहीं पर रहो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। चल रे, बता वहाँ की क्या कहानी है? जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। हम उस बातों पर विश्वास नहीं करते, पर वो चीजें भी हो जाती हैं। सूर्या, जब श्रद्धा तुम्हारे साथ नहीं थी, तब भी तुम जिंदा थे और जीने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब अब समझ में आ रहा है। मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा? श्रद्धा तुम हो? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ सूर्या? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है ना? वो श्रद्धा हमेशा तुम्हारे साथ ही थी। मैं ये बात समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर यार, मुझे माफ कर मेरे दोस्त। सूर्या, तुम दोनों जहां भी हो साथ में खुश रहो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। मेरे दोस्त, मैं तुम दोनों का प्यार समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई।
ये रास्ता तो शमशान की तरफ जा रहा है। हाँ सर, ये तो शमशान है। लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस बंदर को 2 कान के नीचे बजा, बोलेगा। शंभुलिंगा सर, स्टॉप। अरे कहाँ भाग रहा है वो? जाओ जल्दी पकड़ो उसे। सूर्या मेरे दोस्त, आराम से। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ यार। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया दोस्त। सूर्या ए सीलवंता, ये समाधि किसकी है? सर ये मेरा दोस्त सूर्या और ये उसके गर्लफ्रेंड की समाधि है। सर आपकी टेक्नोलॉजी जिस जगह को ट्रेस कर रही थी वो यही है सर। सर यही वो जगह है सर, वो जगह यही है सर। शंभुलिंगा, इसे गाड़ी की तरफ लेकर आ जाना। ठीक है सर। सूर्या उठना, मैं तुझे खोना नहीं चाहता सूर्या। चल 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 चल। उठना सूर्या, आजा, चल। शंभुलिंगा। नहीं सर, मुझे माफ कर दो। तुमने जैसा बताया था इस शक्ति के बारे में, वो सब सच है। कानून की तरफ से उन दरिंदों को सजा मिलती तो इन दोनों प्यार करने वालों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती। इनके प्यार को सर। अरे जाओ यार। ए सीलवंता। सर सर मुझे नहीं चाहिए सर। थैंक यू सर। अरे शंभुलिंगा सर, वो पेन ड्राइव कहां पर है? मेरे पास है सर। इस पेन ड्राइव को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है क्या तुमको? हिंदी में पता नहीं है सर। इसको हिंदी में कहते हैं स्मृति शालिका। इसका काम हो चुका है, इसलिए इसे जहां पर होना चाहिए इसे वहीं पर छोड़ दो, और साथ में उस मोबाइल को भी। ठीक है सर। अच्छा, तो इसको हिंदी में स्मृति शालिका कहते हैं? पहले कभी ध्यान ही नहीं गया, पता नहीं। देखो, तुम्हारा सामान तुम्हारे पास ही रख रहा हूँ, मुझे कुछ मत करना। जय अंजनी पुत्र, जय बजरंग बली। जल्दी से घर निकल जाता हूँ, सही सलामत मर जाऊं। भगवान। अरे यार, कहाँ गया बॉल, कहाँ गया? ओह, यहाँ है। हाँ। हाँ? अरे वाह, मोबाइल, वो भी नया। ये फोन किसने रखा होगा, और वो भी समाधि के पास? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हाँ? अरे ये क्या है? वाह, पेन ड्राइव। आज तो काम की चीज मिल गई। इन सबको बिना बताए यहाँ से कल्टी मारता हूँ।